आपको कंडक्टिविटी मेजर करना सिखाने वाला हूं। तो देखिए कंडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको एक चीज पता होगा कि कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है 1/r इंटू एल अपॉन ई होता है। अब इसमें से देखिए जो कि आपको पता है 1/r जो था वो जी था, तो मैंने यहाँ पे जी रख दिया था। आप पिछले वीडियो में देख भी चुके हैं k इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए। अब जरा समझिएगा यहाँ पे, इसका मतलब है कि हमें कंडक्टिविटी अगर किसी की मेजर करनी है तो हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस की जानकारी होनी चाहिए, एल पता होना चाहिए, उसकी लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होना चाहिए, अगर वायर है या फिर सॉल्यूशन जिस कंटेनर में रखा हुआ है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होना चाहिए। अब जरा देखिए द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें से रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा मैं आपको समझा दूं। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। मैं आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने सिखाने वाला हूं, जो कैसे मेजर किया जाता है, व्हीटस्टोन मेथड से कैसे रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है, ये मैं सिखाने वाला हूं। तो अब देखिए व्हीटस्टोन मेथड से सिखाने के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पे देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज बना रखा है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं कि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ भी है और ये फिजिक्स में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको ये R1 दिख रहा है, R2 है, R3 R4 दिख रहा है। मैं इसके बारे में भी बता दूं आपको कि जो R3 और R4 दिख रहा है, R3 और R4 इन दोनों का रेजिस्टेंस फिक्स है, ये फिक्स रेजिस्टेंस है इनका। और जो R1 है इसका रेजिस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो R2 है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कंडक्टिविटी ऑफ सेल, ये कंडक्टिविटी ऑफ सेल है जिसका रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस को अगर हमें कैलकुलेट करने के लिए दिया जा सकता है, तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में आज कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा यही मैं आपको सिखाऊंगा। अब जरा समझिएगा, द ब्रिज बैलेंस व्हेन नो करंट पास थ्रू द डिटेक्टर। और यहाँ पे देखिए पी जो है आपका डिटेक्टर है, कह रहा है कि अगर क्या करेंगे, अगर आप जो है द ब्रिज बैलेंस हो जाएगी व्हेन नो करंट पास थ्रू द डिटेक्टर। अगर डिटेक्टर से करंट पास नहीं करेंगे, डिटेक्टर के माध्यम से करंट पास नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्रिज बैलेंस हो सकता है। तो अंडर दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या होगा, R1 जो आपका है और R2 का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा R3 अपॉन R4 के। तो R2 इसमें से मेजर्ड करना है, आपको पता है कि यहाँ पे R2 मेजर्ड करना है, तो R2 कैसे मेजर्ड होगा, R2 इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू R4 अपॉन R3। तो ये आपका जो है कैलकुलेशन होगा। अगर इस तरह से आप सारी वैल्यू रख देंगे, रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस फोर्थ का और थर्ड का रेजिस्टेंस रख देंगे, तो ये रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा बेटा, ये रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन होगा। और आपको पता है कि G जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के। तो किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी G इक्वल टू 1/R2 हो जाएगा। इससे आप किसी भी सॉल्यूशन का क्या निकाल सकते हैं, कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी, यहाँ पे कंडक्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया आपने, रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे नोट ले लीजिए, मैं आपको मोलर कंडक्टिविटी समझाने वाला हूं। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी तो पहले समझ लीजिए कैप एम से रिप्रेजेंट की जाती है। तो अब देखिए द कंडक्टिंग पावर ऑफ, मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन में समझा रहा हूं आपको। द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड बिटवीन टू द लार्ज इलेक्ट्रोड्स एट 1 सेंटीमीटर पर अपार्ट एंड सेंटीमीटर अपार्ट। कह रहा है कि जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग क्या करें, किसी भी जो है हम लोग इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट्स रखा गया है, अगर उस वो क्या करता है, आयन प्रोड्यूस करता है। अब उस आयन से, जो आयन प्रोड्यूस कर रहा है, उस आयन से कितनी कंडक्टिंग पावर होती है, उस आयन की कितनी कंडक्टिंग पावर होती है, यही क्या आपका मोलर कंडक्टिविटी है। फिर से समझ लीजिए, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयन प्रोड्यूस बाय द डिसॉल्विंग 1 ग्राम मोल ऑफ an electrolyte placed between two large electrodes at 1 सेंटीमीटर apart। जरा समझिएगा, अब अगर आपको जो है मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैप एम मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होती है कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। तो ये देखिए कैप एम इक्वल टू के इंटू वी है, के तो आप पहले से ही जानते हैं, ये क्या है आपका कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है, ये क्या है वी, वी आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब है।
अब देखिए वॉल्यूम यहाँ पे क्या लेंगे, सेमी क्यूब में लेंगे, कंटेनिंग 1 ग्राम पर मोल इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी सॉल्यूशन जो है 1 ग्राम पर मोल जो है 1 ग्राम मोल आप इलेक्ट्रोलाइट जो कंटेन किया हुआ है उसका वॉल्यूम यहाँ लिखेंगे हम लोग। अब देखिए हम इस फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैप एम इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन सी। अब देखिए सी क्या आपका, सी यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन है, तो ये आपका मेन फार्मूला है। आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए। मोलर कंडक्टिविटी जब भी आपको निकालनी है तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी जो आपको के है, के रख दीजिए, और यहाँ पे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको रख दीजिए। आप क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो समझिएगा यहाँ पे। तो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट कैसे निकालेंगे, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है के इंटू 1000 अपॉन सी। तो यहाँ पे देखिए आप क्या हो जाएगा, जो कंडक्टिविटी है ये मैं पहले बता चुका हूँ, कंडक्टिविटी की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होता है। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑलरेडी आप जान रहे हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या ली गई है, ग्राम। देखिए यहाँ पे ले ली कंसंट्रेशन किस में ली गई है, मोल सेंटीमीटर क्यूब ली गई है। क्या ली गई है, मोल सेंटीमीटर क्यूब ली गई है। अब आप इसको जो है चाहे तो इस यूनिट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे परफेक्ट यूनिट इसकी ये वाली यूज किया करिए आप, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स सबसे बेस्ट तरीका है, इसको यूज किया करिए। सबसे ज्यादा यूज होने वाली यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये सारी चीजें जो है आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और बेटा इसके आगे वाला जो वीडियो लेके आ रहे हैं वो सब चीजें भी आप ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन उसको सॉल्व भी करिए। और एक बात और बता दूं कि मैं ये सब जो टॉपिक आपको समझा रहा हूँ, ये सब टॉपिक जो है सीबीएसई ने जो अभी इस साल जो है जो कोर्स में डिडक्शन किया है, वो डिडक्शन जो हो गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।